मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे। नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आइए एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं देखते हैं। देखिए, एडवर्ब क्लॉज पता होने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होते हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जो सेंटेंस में किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे के पूरे सेंटेंस की ही विशेषता बताते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस की ही विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हुई? या तो वो वर्ब की विशेषता बताएंगे, या वो एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे, या वो एडवर्ब की विशेषता बताएंगे, या पूरा सेंटेंस जो होगा उसकी विशेषता बताएंगे। तो वो क्या होंगे? तो वो एडवर्ब होंगे। अब अगर वो एक वर्ड हैं तो वो एडवर्ब हैं, ठीक है। अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो वो फ्रेज हैं, और अगर वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है तो वो क्या है? तो वो क्लॉज है। जैसे हमने एडजेक्टिव क्लॉज में सीखा था, बिल्कुल सेम जो है वो एडवर्ब क्लॉज में है, ठीक है। तो देखिए, एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं? एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई करते हैं, या बोल सकते हैं विशेषता बताते हैं किसकी, या तो वर्ब की, या एडजेक्टिव की, या किसी दूसरे एडवर्ब की, या फिर पूरे एक सेंटेंस की, ठीक। एडवर्ब जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, ऐसे करके 5 टाइप्स के होते हैं। उसी तरीके से एडवर्ब क्लॉज भी जो है उनकी भी 5 टाइप्स होंगे। तो जब हम एडवर्ब क्लॉज का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें कोई कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे एडवर्ब क्लॉज में हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, नाउन क्लॉज में भी हम बहुत सारे कंजंक्शन लगाते हैं। उसी तरह से जब हम एडवर्ब क्लॉज बनाकर सेंटेंस लिखेंगे तो भी हमें कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। तो देखिए उसमें हम कौन कौन से कंजंक्शन लगा सकते हैं, ठीक। हम व्हेन लगा सकते हैं, व्हेनेवर लगा सकते हैं, बिफोर लगा सकते हैं, आफ्टर लगा सकते हैं। अभी हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एडवर्ब हमें क्या बताता है? एडवर्ब हमें बताता है कि कोई काम क्यों हुआ। हमें वर्ब की विशेषता बतानी है ना, कि हमने कोई काम किया वो क्यों किया, या हमने कोई काम किया वो कब किया, यानी कि हम टाइम बताते हैं या हम रीज़न बताते हैं। वेयर, कोई काम हुआ वो कहाँ हुआ, हम प्लेस बताते हैं। हाउ, कैसे हुआ, वो काम कैसे हुआ। हाउ मच, कितना हुआ। और हाउ ऑफन, कितनी बार हुआ। तो ये सारे जो रीज़न हैं वो एडवर्ब में आते हैं, कि एडवर्ब जब यूज़ होगा तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर अप्लाई हो रही होगी। या तो हम बता रहे होंगे कि कोई काम क्यों हुआ, उसका रीज़न दे रहे होंगे, या वो कब हुआ, टाइम बता रहे होंगे, या वो कहाँ हुआ, प्लेस बता रहे होंगे, या मैनर, कैसे हुआ, ठीक है, वो बता रहे होंगे, या फिर फ्रिक्वेंसी बता रहे होंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ, यहाँ लिखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीज़न, और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये 5 टाइप के जो हैं वो एडवर्ब आपके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी एडवर्ब्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जब हम टाइम के लिए एडवर्ब क्लॉज यूज़ करते हैं तो देखिए क्या होता है। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ टाइम आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, यानी कि हम जब एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। देखिए, टाइम के लिए एडवर्ब क्लॉज लगा रहे हैं ना, तो टाइम से रिलेटेड ही होंगे। व्हेन, कब, व्हेनेवर, जब कभी, बिफोर, पहले, आफ्टर, बाद में, ठीक है, एज, सिंस, टिल, वंस, नाउ दैट। इस तरीके के जो कंजंक्शन हैं वो हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिए सेंटेंस है, व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई गो फॉर इट। अब यहाँ पर गो फॉर क्या है? एक फ्रेज है, एक वर्बल फ्रेज है, ठीक। फ्रेज आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इसलिए बता रहे हैं हम कि ये वर्बल फ्रेज है। अब ये क्या है? ये जो सेंटेंस है ना, आई गो फॉर इट, ये तो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये जो है ये आपका है डिपेंडेंट क्लॉज,
अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वही है आपका एडवर्ब क्लॉज। और ये एडवर्ब क्लॉज क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर एक कंजंक्शन है, ठीक है, यहाँ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो क्लॉज में तो वही रहता है, एक कंजंक्शन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होनी चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए, क्लॉज बन जाता है। अब उस क्लॉज में हम ये देखते हैं कि क्या ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो देखो आई गो फॉर इट, यानी कि मैं उसको पकड़ लेता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, मैं उसको चला जाता हूँ, मैं उसको उसके बारे में सोचता हूँ, ठीक। तो आई गो फॉर इट, कब सोचता हूँ, टाइम क्या है, कब कब सोचता हूँ। तो टाइम के लिए आंसर आ गया कि जब जब आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई गो फॉर इट, जब जब मुझे कोई अवसर प्राप्त होता है, जब जब मुझे कोई अवसर मिलता है, आई गो फॉर इट, तो मैं उसे तुरंत कैच कर लेता हूँ, मैं तुरंत उसे ले लेता हूँ, ठीक, मिस नहीं होने देता हूँ। तो टाइम हो गया कि मैं कब ऐसा करता हूँ, जब जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, ये कंप्लीट पूरा क्या है, एक एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन यू हीट वाटर, जब तुम पानी उबालते हो, गर्म करते हो, इट बॉयल्स, तो वो उबलने लगता है। अब ये जो इट बॉयल्स है ये तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जो व्हेन यू हीट वाटर है ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो पानी उबलने लगता है कब, टाइम आएगा ना तभी भी हम कब ही पूछेंगे, कब उबलने लगता है, जब आप पानी को गर्म करते हैं। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये इस सेंटेंस की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, इसको वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, कि आप कब उबलने लगता है पानी, जब आप उसको गर्म करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, बारिश के बंद होने के बाद, वी लेफ्ट फॉर आर होम्स, हम घर के लिए निकल लिए। तो हम घर के लिए कब निकल लिए, ये जो सेंटेंस है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक, कि आप घर के लिए निकल लिए तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब पूछा जाएगा कि कब निकल लिए, बारिश के बंद होने के बाद निकल लिए। तो यहाँ आफ्टर हमने कंजंक्शन लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद सेंटेंस लिख दिया, तो ये सेंटेंस आपका एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट देखिए, एज द चीफ मिनिस्टर अराइव्ड, जैसे ही, एज का मतलब जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे, वी ऑल स्टूड अप, हम सब खड़े हो गए। तो हम सब कब खड़े हुए, हम सब तब खड़े हुए जब मुख्यमंत्री पहुंचे। तो एज द चीफ मिनिस्टर अराइव्ड जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है। तो यहाँ पर हम बच्चों पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो यहाँ पर जब भी बात होगी तो कब की ही बात होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, टिल, वंस, नाउ दैट, ये सब लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, कब तक इंतज़ार करूँगा, ये आई शैल वेट हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, में इंतज़ार करूँगा। अब मैं कब तक इंतज़ार करूँगा, अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेते, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। जब तक आप अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेते हो मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टुडे इज़ द डे व्हेन आई एम मोस्ट बिजी, ट्यूसडे इज़ द डे, मंगलवार वह दिन होता है जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। तो ट्यूसडे इज़ द डे, ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज कि मंगलवार एक दिन होता है। व्हेन, जब मैं बहुत बिजी होता हूँ, व्हेन आई एम मोस्ट बिजी, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज में भी आपका एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, व्हेनेवर आई गो टू पटना, जब जब मैं पटना जाता हूँ, आई स्टे विद माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ। तो आई स्टे विद माई सिस्टर, मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कब कब बहन के साथ रहता हूँ, जब जब मैं पटना जाता हूँ। तो व्हेनेवर आई गो टू पटना, ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट देखिए, वंस एंड नाउ दैट आर समटाइम्स यूज्ड एज कंजंक्शन इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो वंस और नाउ दैट, ये दोनों जो कंजंक्शन है इनका इस्तेमाल भी हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में कभी कभी करते हैं। जैसे वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग यू मस्ट डू इट, अब ये यू मस्ट डू इट इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तुमको ज़रूर करना चाहिए। एक बार, वंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक बार। एक बार जब तुम कुछ करने का डिसाइड कर लेते हो, ठीक, एक बार जब तुम करने का डिसाइड कर लेते हो तो यू मस्ट डू इट, तुमको वो काम ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये वंस जो है वो टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ से वंस के जरिए कि कब तुमको कोई काम कर लेना चाहिए, जब तुम उसको एक बार डिसाइड कर लो। तो
तो वंस यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ACT एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ठीक है। नाउ दैट रेन हैज स्टॉप्ड, अब बारिश तो रुक चुकी है, वी मस्ट गो आउटसाइड फॉर अ वर्क, तो हमें काम के लिए अब बाहर निकल लेना चाहिए। नाउ दैट, अब बारिश रुक चुकी है, ठीक है। अब जब बारिश रुक चुकी है, तो नाउ दैट कब रुक चुकी है, अब जब रुक चुकी है तो हमें काम के लिए निकल लेना चाहिए। तो वी मस्ट गो आउटसाइड फॉर अ वर्क, वर्क जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है कि हमें काम के लिए अब निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना चाहिए, कब निकल जाना चाहिए, कब, क्यों की बात नहीं करेंगे, कब की बात करेंगे। कब निकल जाना चाहिए, जब बारिश रुक चुकी है। अब जब बारिश रुक चुकी है तो हमें काम के लिए निकल जाना चाहिए। तो वंस और नाउ दैट का प्रयोग हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के सेंस में भी कर सकते हैं। देखा, तो हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम सीखा, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में हमने क्या देखा कि एडवर्ब होने के नाते, एडवर्ब होने के नाते एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एक सेंटेंस होगा, और वो क्या करेगा, वो या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को या पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। और एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए हम कौन कौन से कर सकते हैं, हम व्हेन का यूज़ कर सकते हैं, व्हेनेवर का यूज़ कर सकते हैं, बिफोर, आफ्टर, एज, सिंस, टिल, अनटिल, वंस और नाउ दैट, ये इतने सारे कंजंक्शन हैं, हम इनका इस्तेमाल एडवर्ब क्लॉज बनाने के लिए बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 वाले एडवर्ब क्लॉज की। नंबर 2 एडवर्ब क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। प्लेस में सिर्फ एक दो ही कंजंक्शन लगने हैं, वेयर लगना है, वेयर एवर लगना है, जहाँ या जहाँ कहीं, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कंजंक्शंस वेयर एंड वेयर एवर। देखिए, वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी आप जाते हो, यू विल फाइंड पुअर पीपल, वहाँ आपको गरीब लोग मिलेंगे। तो ये यू विल फाइंड पुअर पीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वेयर एवर यू गो आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, यानी कि ACP है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ कहीं भी इच्छा होती है वहाँ रास्ता निकल ही आता है। तो देयर इज अ वे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वेयर देयर इज अ विल ACP है आपका, यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। दिस इज द प्लेस वेयर आई केप्ट माई ज्वेलरी, ये वही स्थान है जहाँ मैंने अपनी ज्वेलरी रखी। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई केप्ट माई ज्वेलरी। अब यहाँ पर कल हमने पढ़ा था ना, जैसे इस तरीके के सेंटेंस जो हैं वो उनको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वही स्थान है, स्थान की विशेषता बताया जा रहा है वेयर से, जहाँ स्थान की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ द हाउस, ये वही स्थान है या स्थान की विशेषता बता रहे हैं। तो ये दोनों मेरे हिसाब से जाने चाहिए एडजेक्टिव क्लॉज में। किस में जाने चाहिए, एडजेक्टिव क्लॉज में जाने चाहिए, ना कि एडवर्ब क्लॉज में जाने चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द प्लेस वेयर आई केप्ट माई ज्वेलरी, दिस इज़ द हाउस वेयर माई पेरेंट्स लिव्ड, ठीक। लेकिन हाँ, वेर एवर यू गो यू विल फाइंड पुअर पीपल, और वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये आपके ACP हो सकते हैं, यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बुक में जो दिया है आप गलत हो या सही हो वैसे ही पढ़ना है। थोड़ा सा समझ के जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ों में अंतर समझ में आएगा। मैंने आपको कल क्या बताया था, जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं वो भी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो डायरेक्ट नाउन के बाद आता है। यहाँ देखिए प्लेस के बाद वेयर आ रहा है, यहाँ देखिए हाउस के बाद वेयर आ रहा है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये दोनों तो एडवर्ब क्लॉज में आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव क्लॉज में ही आने चाहिए। ओके, तो दो एडजेक्टिव आज हमने पढ़े हैं, सॉरी दो एडवर्ब क्लॉज आज हमने पढ़े हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, ठीक है, ये बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।